अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा, यहाँ पे आज पहले मैं आपको मेन्यू सबसे पहले मैं बना रही हूँ दही बड़े। अच्छा, दही बड़ों के लिए मैंने सब कुछ घर में ही तैयार किया था, बड़े भी मैंने घर में ही तैयार किया था। यहाँ पे बेसन लिए, नमक डाला है, अजवाइन, ज़ीरा और ये सारी चीज़ें आपने ना कूट के डालनी है, ठीक है, पूरी पूरी नहीं डालनी है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर लें। अच्छा, पानी साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालना है, जिससे आपको आइडिया हो कि आपका जो ये मिक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो मैं साथ साथ पानी डाल रही थी, साथ साथ मिक्स कर रही थी। तो तकरीबन आपकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना तकरीबन इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो फिर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि आपके बड़े किस तरह से बनेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि चम्मच को बिल्कुल सीधा रख के आपने क्या करना है, फ्राई करना है। मैं इसको फ्राई करते हुए आपको दिखाऊंगी कि आपने चम्मच को किस तरह रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा पहले बड़े जो है ना इनका मिक्सचर बना के तकरीबन आपने आधा घंटा ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह या कुछ लम्स वगैरह बने होती है ना तो वो बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाती है। पहले मैंने बर्तन वगैरह सारे उठा दिए हैं कि पहले किचन का जो मेस है ना वो ख़त्म हो जाए, तो फिर ये सारा काम स्टार्ट करूँगी। मैंने बड़ों के लिए मिक्सचर बना के रखती है और साथ में अपने बर्तन धोने पे लग गई हूँ। अच्छा, कहते हैं ना कि कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम कभी आगे ना बढ़ें, कुछ हमारी खुशी से खुश नहीं होते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी खुशी को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, इंसान हमारे ख़िलाफ़ जितना मर्ज़ी सोच ले, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रिस्क इंसान नहीं देता, इज़्ज़त इंसान नहीं देता, मकाम इंसान नहीं देता, और कामयाबी भी इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। इसलिए अगर कोई आपको गिराना चाहता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस दिल में ये बात रखें, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वो मुझे आगे भी लेके जाएगा। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत यकीन होता है। और अक्सर हम ज़िंदगी का आज देख के परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं आगे क्या होगा, मेरी मुश्किल कब ख़त्म होगी, मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ आज देख रहे हैं, हमारा अल्लाह कल भी देख रहा है। हमें अपनी कहानी का सिर्फ एक सफ़ा नज़र आ रहा है, जबकि पूरी किताब अल्लाह जानता है। इसलिए अगर आज आपका सफ़ा मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी बुरी है, शायद अगला सफ़ा हमारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, यहाँ पे मैं गंदे कपड़े निकाल रही थी कि बच्चों के जो गंदे कपड़े हैं, अपने गंदे कपड़े हैं, वो सारे साइड पे कर रही थी। बच्चों ने अपनी अलग अलग बास्केट्स रखी हुई हैं कि इस बास्केट में मेरे कपड़े होंगे, इस बास्केट में मेरे कपड़े होंगे। मूसा की बास्केट हमने मिक्स कर ली थी तो मूसा का शोर चल गया था, मम्मा मेरे कपड़े अलग दें, मैं अलग से वॉश करूँगा। तो बच्चों के कोई ना कोई काम साथ साथ लगे ही रहते हैं। अच्छा, कभी कभी ना ये काम करते, ये बच्चों की आवाज़ें, सफाई, कभी खाना, और सच बताऊँ तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। बाहर से देखने वाले को शायद सिर्फ हमारी मसरूफ़ियत नज़र आती है, लेकिन हर इंसान के दिल में अपनी एक जंग चल रही होती है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के लिए परेशान है, कोई अपनी औलाद के लिए परेशान है, कोई अपने फ्यूचर के लिए परेशान है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। अगर आप भी ऐसे किसी मरहले से गुजर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अपने रब से जुड़ जाएं। जब आप अपने अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना, जब सब अपने मसले अल्लाह को बताने लग जाते हैं ना, यकीन जानें कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सुकून आ जाता है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। यकीन जाने आपके लिए वो दरवाज़े खुल रहे होते हैं जिनका कभी आपने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रिस्क, मेरी परेशानी इस तरह भी ख़त्म हो सकती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि एक बार तुम मुझसे मांग के तो देखो। अच्छा, कभी आपने सोचा है हम इंसानों से मांगते हुए कितनी बार सोचते हैं कि शायद सामने वाला इनकार ना कर दे, लेकिन अल्लाह से मांगते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा रब मुझे खाली हाथ नहीं लुटाएगा। हो सकता है वो मेरी दुआ ऐसी इसी वक्त कबूल ना करे, हो सकता है मुझे वो चीज़ ना दे जो मैं मांग रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी भलाई के मुताबिक कबूल करता है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है।
अच्छा, हम एक चीज़ मांगते हैं और अल्लाह जानता है कि वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। हम एक दरवाज़ा खोलने की दुआ करते हैं और अल्लाह इसे बंद रखता है, क्योंकि इसे मालूम है कि इस दरवाज़े के पीछे हमारे लिए क्या है, और हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है। हालाँकि शायद अल्लाह कह रहा होता है, मैं तुम्हें इस चीज़ से बचा रहा हूँ जिसका तुम्हें अभी इल्म नहीं है। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है जो आपका बुरा चाहता है, तो इसके लिए अपना सुकून ख़राब मत करें। इसके लिए इसके बारे में सोच कर अपनी रातें मत ख़राब करें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान को अपनी सफाई पेश करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे खूबसूरत जवाब होती है। क्योंकि जब जिसने अल्लाह आपका दिल देखा है, इसे आपकी वजाहत की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिस अल्लाह ने आपका दिल देखा है ना, उसे कभी आपकी वजाहत की ज़रूरत नहीं हुई है। लोगों को बताने से पहले अल्लाह को बताएं। लोगों के सामने रोने से पहले अपने रब के सामने रोएं। लोगों से शिकायत करने से पहले अपने अल्लाह से बात करें। रात को जब सब सो जाए ना, बस 2 मिनट अपने रब के सामने बैठ कर कहें, या अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है। मुझे किसी के सामने ख़ुद को साबित करने की ताकत नहीं चाहिए, बस मुझे अपने ऊपर यकीन दे दे। यकीन करें, दिल हल्का होने लगेगा। अच्छा, यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, साथ सफाइयाँ हो रही हैं। ईसा मेरी बहुत मदद करता है। यहाँ पे टेबल वगैरह की सफाई हो गई थी। टेबल मैंने सेट करने के लिए छोड़ दिया था कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर टेबल सेट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे साथ में अब बड़े बना रही हूँ। ये देखिए, चम्मच बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखनी है, सीधी रख के। इस तरह अगर आप बड़े डालते जाएंगे ना, तो वो आपके ना ज़्यादा मतलब थिक बनेंगे, ना ही आपके बड़े ख़राब होंगे। ठीक है, बराबर वो उस तरह सीक्वेंस में डालते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर आप ये ट्राई करें ना, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगती है कि क्यों कहा जाता है कि चम्मच को बिल्कुल सीधा रख के आपने ये जो मिक्सचर है ये ऑयल में डालना है। ऑयल को पहले आपने गरम रखना है। ठीक है, ठंडे ऑयल में ये नहीं डालना, नहीं तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह जब थोड़े से कुक हो जाए, आपको लगे एक साइड से कुक हो गया ना, तब आपने इनकी साइड पलटनी है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप बेसन के साथ इसमें ना थोड़ी सी वो जो पीली वाली दाल नहीं होती, वो दाल मिक्स करके बनाए ना, तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरे पास दाल का थोड़ा सा पाउडर था, तो मैंने वो पहले ही बेसन के साथ मिक्स कर दिया था। इस तरह करके मैंने सारे बड़े बना दिए थे, और आखिर में इनको पानी में रखेंगे। पहले इनमें नमक आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। यहाँ पे मैंने केक भी तैयार किया था 14 अगस्त के लिए। तो बच्चे चाह रहे थे कि मम्मा जल्दी जल्दी केक को काटते हैं, तो फिर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने कहा सब्र, थोड़ी सी साथ तैयारी कर लेते हैं, तो फिर बनाते हैं। यहाँ पे अब मैं दही बड़ों का जो है वो दही तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मूसा मेरी साथ हेल्प कर रहे थे, मम्मा मैं इनको फ्राई करता हूँ, आप दूसरे काम कर लें। अच्छा, बच्चों को ना अपने कामों में लाजमी इन्वॉल्व किया करें, क्योंकि जब बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपका काम डबल ट्रिपल आसान हो जाता है। ये समझें कि आपका मूड ही चेंज हो जाता है अपने किचन में जाके। अच्छा, यहाँ पे हमारे काम साथ साथ चल रहे थे। बच्चे मेरे साथ किचन में मौजूद थे। मैंने पहले सारा किचन साफ़ किया, फिर दही बड़े बना रही हूँ। अच्छा, बड़ों की एक बात है, इनमें नमक थोड़ा सा आपने पहले ज़्यादा डालना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इन्हें पानी में बाद में डिप करते हैं ना, तो उसमें इनका नमक जाता है। तो जब थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे, तो उस वक्त फिर इनका नमक बीच में से ख़त्म नहीं हो जाएगा, मीन टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसमें टेस्ट रहेगा। ठीक है ना। मैं बात कर रही थी कि अल्लाह आपकी हैसियत नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपके पास बहुत कुछ है या बहुत कम है, आपको दुनिया जानती है या कोई नहीं जानता, अल्लाह के सामने असल चीज़ पता है क्या होता है? आपका इखलास होता है। इसलिए अपने रब से मांगते हुए कभी भी ये ना सोचना कि मेरी क्या औकात है। आपकी औकात का फ़ैसला दुनिया नहीं करती। ये बात हमेशा याद रखना कि आपका रब करता है, आपका अल्लाह करता है। और जिस रब ने मरियम को बग़ैर ज़ाहिरी वसाइल के रिस्क दिया था ना, जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरों से निकाला था, जिस रब ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की राहत दी थी, वो आपकी मुश्किल भी आसान कर सकता है। बस शर्त यह है कि आप उम्मीद ना छोड़ें, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है आपने। अच्छा, यहाँ पे मूसा से मैंने ना दही का मिक्सचर बनवा लिया था। चम्मच हिलाते रहेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 1.5 स्पून आपने पाउडर शुगर डालना है। ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर शुगर दही बड़ों के मिक्सचर में लाजमी जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो इसके बाद आपने जो जो स्पाइसेस डालने हैं, एक मैंने ग्रीन चटनी बना के रखी हुई है, और साथ मैंने पहले ये जो बड़े हैं ना, इनको मैंने पानी में रख दिया है कि ये थोड़ी देर पानी एब्जॉर्ब कर लें।
फिर इनको मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर दूँगी। ये देखें इस तरह आपने स्क्वीज़ करना है। उस तरफ मैंने दही में सिर्फ अभी चीनी डाल के रखी हुई है, ठीक है। चीनी थोड़ा सा दही को जो है वो पतला करती है। ये दही बड़े जो हैं इतना मैंने पकड़ के वापस स्क्वीज़ कर देना है। अच्छा, ये बिल्कुल टूटते वगैरह कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से इस तरह इनको एक एक करके स्क्वीज़ कर देंगे। स्क्वीज़ करने से ये होता है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप दही में डाल के रखते हैं ना तो इनकी सॉफ्टनेस और ज़्यादा हो जाती है। अगर दही बड़े बनाने हैं ना, तकरीबन मेरा मानना है कि 1 से 2 घंटे पहले बना के फ्रिज में रखते हैं, ताकि ये दही को भी अब्ज़ॉर्ब कर लें और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। मैंने जब भी दही बड़े बनाने होते हैं ना तो मैं इस तरह ही पहले बना के रखती हूँ, ताकि इनकी सॉफ्टनेस ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, दही में जो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी स्पाइसेस जानी है। चाट मसाला डाल सकते हैं आप, दही में ज़ीरा डाल सकते हैं। अजवाइन हमने बड़ों में डाल दी थी, ठीक है, इसलिए आपको अब बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपने असेंबल कर लेने हैं। एक बाउल में नीचे डाल देना है। और मैंने दही बड़ों में चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाली है और इमली की चटनी थोड़ी सी डाली है, पर उसको आप ज़्यादा इमली की चटनी जो है वो लास्ट में डालेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सिंपल दही भी साइड पे कर दी है, इसको लास्ट में ऊपर डाल दूँगी। इनको बस अब असेंबल कर लूँगी और मेरे दही बड़े तकरीबन तैयार हैं। आखिर में ऊपर इमली की चटनी भी डालूँगी और साथ ही ऊपर क्या कहते हैं ये ग्रीन चटनी भी थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी, ठीक है। ज़्यादातर इसका टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा ही होता है। जो हमने शुगर डाला था ना तो वो बिल्कुल थोड़ा होता है, इसलिए उसका आइडिया इतना नहीं होता। बस मेरे दही बड़े तैयार थे, केक वगैरह भी तैयार था और बच्चे रेडी बैठे हुए थे कि कब मम्मा आएंगी और हम केक काटेंगे। और उसके बाद हमने माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक टी पार्टी भी की थी, ठीक है। ये देखें ये सारा हमारा टेबल तैयार था। तो अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आज हालात आपके हक़ में नहीं है, अगर कोई आपका बुरा चाहता है, अगर आपकी मेहनत का नतीजा अभी सामने नहीं आया तो परेशान मत हो। हर चीज़ का जवाब आपको खुद नहीं देना, कुछ जवाब वक्त भी दे देगा और कुछ जवाब अल्लाह देगा। बस अपने रब पर यकीन रखें, दुआ करते रहें और सब्र का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि हमें अपनी कहानी का सिर्फ आज मालूम है, लेकिन अल्लाह को हमारा कल भी मालूम है। हो सकता है आज आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं, कल इसी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो दिल से बस इतना कहें, या अल्लाह मुझे अपने फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाला दिल दे और मेरी ज़िंदगी का अंजाम मेरी सोच से भी बेहतर फरमा। और याद रखें, जिसका रब अल्लाह हो इसकी कहानी कभी बेमकसद नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पे मैं अब सफाइयाँ करूँगी, जो जो काम हुए थे वो सफाइयाँ करूँगी। और रात का खाना भी मैंने बहुत स्पेशल बनाया था, क्योंकि 14 अगस्त भी थी और बच्चों की डिमांड्स भी होती हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जाए, कोई स्पेशल इवेंट हो तो उस पर कोई अच्छा खाना वगैरह बनाया जाए। तो बच्चे तैयार थे, फिर मैंने उसके बाद रात के खाने की तैयारी शुरू की। दिन का खाना तकरीबन हमने टी ब्रेक की तरह किया, ये नाश्ता भी था और टी ब्रेक भी थी। तो उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू की। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करें, छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, तो आपको अल्लाह बहुत कुछ देगा, वहाँ से देगा जहाँ से आपको आइडिया भी नहीं होगा आने का।